students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain how to find out quartiles in discrete series. इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में आपको वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज दोनों दी होंगी। यदि वैल्यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी हुई हैं तो सबसे पहले आपको वैल्यूज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद उन वैल्यूज के सामने उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज रखनी है। उन फ्रीक्वेंसीज को देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में चेंज करना है। आफ्टर देन फॉर्मूला सेम रहेगा जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में लर्न किया है। यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट मींस फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। यहां पर मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। यदि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते तो सबसे पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता और उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी को उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज के आगे लगाना पड़ता। फिर इन फ्रीक्वेंसीज को हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में बदलना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स की आई हैं तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 रहेगी। सेकंड में 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 + 6 23, 23 + 2 25, 25 + 2 27। नाउ टोटल n आपके कितने हैं 27। सबसे पहले हम Q1 या फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं। Q1 = वैल्यू ऑफ फॉर्मूला क्या था n + 1/4 आइटम। ओके, Q1 = वैल्यू ऑफ n आपके कितने आए हैं 27। n = 27 + 1/4 आइटम। Q1 = वैल्यू ऑफ 28/4 आइटम। Q1 = वैल्यू ऑफ 7th आइटम। 7th आइटम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको क्या देखना है ये 7th आइटम कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। 7th आइटम 8th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। इस हिसाब से आपका जो Q1 है वो कितना हो जाएगा 10। 7th आइटम की वैल्यू हमारा लोअर क्वार्टाइल या Q1 है। 7th आइटम हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 में आ रहा है तो उसके सामने की हमें वैल्यू देखनी है और उसके सामने की वैल्यू क्या है 10। इट मींस Q1 = 10। नाउ Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे। Q3 = वैल्यू ऑफ 3n + 1/4 आइटम। Q3 = वैल्यू ऑफ 3n कितना है 27 + 1/4 आइटम। देन इसको सॉल्व कर लीजिए। Q3 = वैल्यू ऑफ 28 3s 84। Q3 = वैल्यू ऑफ 21 आइटम। 21 आइटम की वैल्यू हमारा Q3 होगी। अब हमें क्या देखना है ये 21 आइटम कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। 21 हमारा 23 में आएगा
भाई 18 से लेके 23 तक सारी वैल्यूज 23 में आएंगी, तो 21 हमारा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, 23, तो उसकी सामने की वैल्यू देख लो, इट मीन्स 30 हमारा Q3 है, Q3 इज इक्वल टू 30। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्मूले के थ्रू हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से आइटम की वैल्यू हमारा क्वार्टाइल होगी। आइटम हमें पता चल जाता है, जैसे लास्ट है वैल्यू ऑफ द 7th आइटम, तो 7th आइटम नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो आइटम हमारी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 7th वैल्यू ऑफ 7th आइटम है, तो 7th हमारा 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो उसकी सामने की जो वैल्यू है वो हमारा Q1 हो जाएगा। सेम Q3 के लिए हमें ये देखना है कि कौन से आइटम की वैल्यू है, तो 21 आइटम की वैल्यू हमारा Q3 है, 21 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 में आ रहा है, तो उसकी सामने की वैल्यू 30, ये हमारा Q3 हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां पर हमेशा वैल्यू ऑफ द दिस आइटम 7th आइटम या यहाँ पर 21 आइटम है, तो दिस इज नॉट द आंसर। जो आइटम दिए जा रहे हैं उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रीट सीरीज है, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमें ये पता करना है कि उनकी वैल्यूज क्या है, वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। होप सो आपका डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।